कैसे अपने कॉलेज में गई है सो हम लोग देखते हैं, और यहाँ पर वो मलाला यूट्यूब में और ऐसे ऐसे सब भेज रही है कि उससे लड़कियों में जोश आ रहा है। तो इसलिए भी वो हिजाब पहनती हैं ताकि वो जो कपड़े हैं वो बदल बदल के नहीं, एक ही कपड़े में वो 2-3 दिन आ सके। तो उनकी भी मजबूरी हम लोग को समझना चाहिए। क्या लड़के फॉलो करते हैं, धोती कुर्ता पहनते हैं, वो भी वेस्टर्न कल्चर को फॉलो करते हैं, इसका मतलब क्या है? तो इस्लाम के बारे में क्या मैं तो कह रहा हूँ कि भारत देश में रहते हैं तो भारत के बारे में सोचेंगे हम। अब जैसा यहाँ के जो नियम कहता है, कायदा कहता है, उसके अनुसार चलेंगे हम। इतना समझ लीजिए कि हिजाब इज़ अ प्रोटेक्शन, हम लोगों के लिए ये प्रोटेक्शन का काम भी करती है। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल हिंद आवाज़ पे और मैं हूँ ज्योति। कर्नाटक में हो रहे हिजाब विवाद अब एक देश से निकल के पूरे देश में पहुँच चुके हैं और इस पर लोगों की अलग अलग प्रतिक्रियाएं आ रही हैं। कुछ लोग इसको लेकर विवाद कर रहे हैं तो कुछ लोगों का कहना है कि ये जो विवाद उठा है ये बिल्कुल सही है, क्योंकि कुछ मुस्लिम छात्रों की जो मुस्लिम महिलाएं थी उन्हें बुर्का पहन के, हिजाब पहन के कॉलेज के अंदर जाने से रोका गया और इसी को लेकर अब विवाद इतना गहरा हो गया है कि एक देश से निकल के दूसरे देश तक पहुंच चुका है। तो यहाँ कुछ लोग हैं, हम उनसे जानेंगे कि आखिर इस विवाद को लेकर उनका क्या कहना है। आपका नाम क्या है? नाम बताइए। मेरा नाम हुआ विद्यावती पाठक, डॉक्टर विद्यावती पाठक। और डॉक्टर विद्यापति, मुझे ये बता दीजिए कि कर्नाटक में जो हिजाब विवाद उठा है उसको लेकर आपका क्या कहना है? क्या लगता है, ये सही है या गलत है? ये तो उठना ही नहीं चाहिए, मुद्दा ही नहीं होना चाहिए। हमको तो लगता है कि ये कोई बाहरी लोगों से मिल करके वो लोग करवा रहे हैं। पहले, अरे आज का नहीं ना भारत है, भारत तो बहुत पहले से चला आ रहा है, हिंदू मुस्लिम दोनों है, गंगा जमुनी तहजीब यहाँ पर है, तो फिर उठना ही नहीं चाहिए। कुछ लोग ऐसे हैं जो इसको लड़कियों को भरमा रहे हैं और उनको माध्यम बना करके अपना जो है वो लोग साध रहे हैं। कहीं ना कहीं आप ये कहना चाह रही है कि इसे राजनीतिक रूप देने की कोशिश की जा रही है। हाँ, यही हो ही रहा है। और यहाँ इंडिया के लोग हैं कि नहीं हम नहीं उतना कह सकते हैं, लेकिन बाहरी लोग हैं, बाहरी में जैसे यूरोप वाले हैं और अमेरिका वाले हैं, वो लोग भी आतंकी संगठन के जो लोग हैं वो अपना रूप दे रहे हैं और पैसा वैसा सब भेज रहे हैं वहाँ पर। कर्नाटक में बहुत पैसा मांड्या वगैरह में आता है बाहर से। अच्छा, कर्नाटक की जब बात आई है तो मैं एक सवाल आपसे ये भी लेना चाहूँगी कि कर्नाटक को जैसे कि सबसे उच्च शिक्षा स्तर माना जाता है कि उस राज्य में सबसे अच्छी शिक्षा है, उसके बावजूद भी ये मामूली सा हिजाब विवाद को लेकर तमाम देश इसके पीछे अब आ गए हैं। ये जो कर्नाटक में जो हिजाब विवाद को लेकर, तो इस पर आप क्या क्यों? इसमें हमको यही कहना है कि वो लड़कियों को, वो बच्चियां हैं, समझ नहीं रहे हैं, उनका मानसिक विकास पूरी तरह से हुआ नहीं है। इसमें भी जो मुस्लिम लड़कियां हैं, जिन लोगों का हुआ है मानसिक विकास, वो लोग इस पर अपना कुछ नहीं दूरदर्शिता दिखा रही हैं कि नहीं हिजाब और ये सब कुछ नहीं है। लेकिन जो आतंकी संगठन है, जो भारत को परेशान करना चाहता है, भारत में विद्रोह कराना चाहता है, हिंदू मुस्लिम राइट कराना चाहता है, वो इन लड़कियों को बहला फुसला करके, उनके गार्जियन को पैसा दे करके, चाहे बच्चों को कुछ उस तरह की बात करके उकसाया जा रहा है। क्योंकि ये उम्र ऐसी होती है कि इसमें बहुत उत्तेजना होती है, तो उन लोग को भी लगता है, उन बच्चियों को कि हम लोग भी कुछ करके दिखाएं। यही मलाला जो है लड़की, ये मलाला लड़की अपना वहाँ से कैसे अपने कॉलेज में गई है सो हम लोग देखते हैं, और यहाँ पर वो मलाला यूट्यूब में और ऐसे ऐसे सब भेज रही है कि उससे लड़कियों में जोश आ रहा है। सारी मुस्लिम लड़कियों में नहीं है, सारे मुस्लिम में नहीं है, वहाँ से शुरू कराया गया इसलिए वहाँ पर कि वहाँ स्टूडेंट लोगों का गढ़ है, तो वहीं से आज तक कहीं नहीं हुआ। वही कुछ लोग मुस्लिम छात्रों के जो बच्चियां हैं उन्हें मोहरा बनाकर आगे का खेल, और उसी को ले करके और अन्य देशों में, अन्य प्रांतों में, अन्य राज्यों में भी लोग, क्योंकि हर जगह ना मुसलमान है, कोई एक ही जगह तो नहीं है कि कर्नाटक में ही है और यूपी में है, बिहार में है, हर जगह है। तो उन लोगों की आतंकी संगठन जो भी है, मुस्लिम वाले लोगों का जो भी संगठन उन लोगों का है, वो लोग और उसमें भी जो नेता टाइप के हैं, ओवैसी साहब जैसे लोग हैं, साहब हैं भाई, अपने को थोड़ा दिखावा करने के लिए वो इस तरह बढ़ चढ़ करके बोल रहे हैं। अरे किसी भी मामला को सहयोग शांति से उसको समझना चाहिए। यार क्यों हम कहेंगे कि लड़कियां अपना हिजाब नहीं पहने, उनका वो है वो पहने, लेकिन उसके लिए लड़ाई और इस तरह से मारा पीटी और कंकड़बाजी रोड़ाबाजी जो होता है वो सब अच्छी बात तो नहीं है।
इसलिए हम तो यही कहेंगे कि हमारा भारत है, गंगा जमुना की तहजीब है, यहाँ जो भी छात्र हैं मिलजुल के पढ़ते हैं और रहते भी हैं, लेकिन वो लोग दूसरे के प्रभाव से प्रभावित हो करके इस तरह का कांड किया जा रहा है। कुछ दिन के लिए दिल्ली में जाकर के शाहीन बाग बना दिया गया, तो कहीं कुछ बना दिया, तो कहीं किसान का चल रहा है, तो कहीं कुछ कश्मीरी चल रहा है। ये वो लोग करवा रहे हैं। कहना है कि जो चीज़ जो मुद्दे उठाने चाहिए उसको छोड़ के जो मामूली मुद्दे हैं जिसपे सियासी तेज हो जाती है, उस मुद्दे को उठाने की कोशिश की जा रही है। और वो वो डायरेक्ट तो आ नहीं रहे हैं सामने, जो करवा रहे हैं वो सामने नहीं आ रहे हैं। वो एकदम कमज़ोर तबका की, जैसे आप हैं, आपकी उम्र अभी कुछ नहीं है, तो आपको उत्तेजना दिया जाएगा कि आपके माँ बाप को कोई मार रहा है, कोई गाली दे रहा है, आप ही को मार रहा है, तो आपको उत्तेजना आएगा। उसी तरह उन लोगों को भी इस तरह से कराया जा रहा है। ये कोई मामला नहीं है, उधेड़ा जा रहा है, विवाद बनाया जा रहा है। ऐसा नहीं होना चाहिए। हमारा देश है, हमारा देश संस्कृतियों का देश है, यहाँ पर हर तरह के लोगों की छूट है। इसके पहले क्यों नहीं हुआ? आज से देश स्वतंत्र हुए हो गया 75 साल। मलाला को छोड़ दीजिए, 75 साल हो गया। 75 साल के भीतर में क्यों नहीं हिजाब किताब का कभी आया समस्या? तो जैसे ही किसान वाला ख़त्म हुआ है, कश्मीर का ख़त्म हुआ 370 लगा करके, और इसको लगा करके जो किसान का ख़त्म हुआ, तो अल्लाह अब हिजाब किताब हो गया। हो सकता है कोई और वो लोग सोचते हो कि अब ये ख़त्म होगा, क्योंकि कोर्ट का आदेश भी ये लोग नहीं मान रहे हैं। ये भी बात गलत है। जब कोर्ट का आदेश था कि सोमवार तक लड़कियां नहीं जाएंगी हिजाब पर के, तो मानना ना चाहिए। तो इसके बाद भी वही लोग उकसाए कि नहीं तुम लोग जाओ। माँ बाप अपने लड़कियों को परीक्षा नहीं देने दिए हैं, ऐसा कहीं होता है? माँ बाप ऐसा होता है? शिक्षा के लिए, हिजाब के लिए अपनी लड़की का तुम शिक्षा रोक दोगे, परीक्षा नहीं देने दोगे? ऐसे कोई माँ बाप नहीं होता है। तो शिक्षा से बढ़ के कहीं ना कहीं ये जो हिजाब विवाद या धर्म को ये लोग उठा हाँ बिल्कुल, क्योंकि कल जो परीक्षा से लड़कियां भगाई गई हैं, माँ बाप वहाँ पर गए हुए थे कि नहीं हिजाबे पहन करके परीक्षा देगी, ये कोई जिद है? जी मैम, थैंक यू। जैसा कि इनका कहना था कि कहीं ना कहीं ये जो हिजाब विवाद है, ये विवाद नहीं है, बल्कि इसे एक राजनीतिक रूप देने की कोशिश की जा रही है। जैसे तो भारत सोन चिड़ैया कहा जाता है, यहाँ तमाम मुस्लिम हो, हिंदू हो, ईसाई हो या किसी भी धर्म के हो, हर धर्म के लोग भारत में बसते हैं। इसके बावजूद ये जो विवाद उठा है, इसको एक राजनीतिक रूप देने की जो कोशिश की जा रही है, तो अब देखते हैं कि इस पे क्या प्रतिक्रियाएं आती हैं। तो कुछ और भी लोग हैं, हम उनसे इस विवाद पे उनका क्या। कर्नाटक में उठे हिजाब विवाद को लेकर लोगों की अलग अलग राय है, तो यहाँ कुछ और भी लोग हैं, हम उनसे जानेंगे कि इस मुद्दे पर उनका क्या कहना। सर, आपका शुभ नाम क्या हुआ? अनिल पटेल। अनिल पटेल जी, मुझे ये बताइए, कर्नाटक में जो हिजाब को लेकर ये जो विवाद उठे, क्या लगता है ये कहाँ कितने हद तक सही है? देखिए, इसमें तो शिक्षा की बात है, तो शिक्षा तो हिंदू हो या मुस्लिम हो, सबके लिए बराबर है, तो इसमें विवाद के प्रश्न कहाँ उठता है? कुछ छात्रों का ये कहना है कि हमें कॉलेज इंस्टीट्यूशन में हिजाब पहनने से रोका जा रहा है, तो इसलिए लेकर वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं। और वहीं कुछ हिंदू जो छात्राएं हैं, वो भगवा कलर के गमछा या फिर भगवा कलर के ड्रेस पहनकर वो वहाँ पहुँच रहे हैं। जैसे में जो संस्था है उसका तो अलग यूनिफॉर्म होती है, तो जितने भी छात्र हैं, स्टूडेंट हैं, सब अपना स्कूल का ही यूनिफॉर्म पहन के जाना चाहिए, यही है। तो कहीं ना कहीं आपका कहना है कि ये विवाद यूं ही है, मतलब हाँ, ये जैसे में जो स्कूल का यूनिफॉर्म है वही पहन के जाना चाहिए, अपना अलग अलग ड्रेस पहन के क्यों जाते हैं? ऐसा तो ना होना चाहिए। बिल्कुल, जैसा कि इन्होंने बताया कि यूनिफॉर्म या किसी भी इंस्टीट्यूशन का एक अपना रूल्स एंड रेगुलेशन होता है, वो खुद का यूनिफॉर्म होता है, वहाँ सब एक बराबर है, तो इसलिए वहाँ एक यूनिफॉर्म लाया ही इसलिए गया है कि जितने भी धर्म के, अलग अलग धर्म के या कास्ट के, ये सब जो भावनाएं ये सब मिट जाए, सब एक बराबर हो, इसलिए एक यूनिफॉर्म की प्रथा लाई गई है। और इसलिए वहाँ यूनिफॉर्म प्रोवाइड किया जाता है कि सारे बच्चे एक समान दिखें। तो ये जो विवाद उठ रहा है, कहीं ना कहीं इनका कहना है कि ये विवाद गलत है, ये विवाद नहीं होना चाहिए कि क्योंकि स्कूल एंड इंस्टीट्यूशन तो एक समान है सबके लिए, किसी धर्म या जाति के लिए अलग अलग नहीं किया गया है। तो ये जो विवाद उठाया जा रहा है, तो कहीं ना कहीं इसे एक राजनीतिक शक्ल देने की कोशिश की जा रही है। मुझे ये बताइए, जो कर्नाटक में जो हिजाब को लेकर विवाद उठा है, क्या लगता है ये विवाद कितने हद तक सही है? होना चाहिए इस पर विवाद या नहीं? नहीं, ये सब फालतू के है। इस पर आप क्या कहेंगे, मतलब ये जो विवाद उठ रहे हैं? ये सब विपक्ष का है। तो कहीं ना कहीं इसे राजनीति के तौर पे देख रहे हैं आप? नहीं, मेरे को राजनीति से कुछ लेना देना नहीं है।
सच क्या है, मतलब क्या कहना है? ये सब बतौलाबाजी है। काम जो सही ढंग से कर रहा है उसको करने नहीं दिया जा रहा है, डिस्टर्ब किया जा रहा है और कुछ नहीं। तो स्कूल और कॉलेजेस में जो कहीं ना कहीं यूनिफॉर्मिटी की बात की जाती है, कि समानता की बात की जाती है, तो अगर वहाँ पर उन्हें हिजाब पहनने से मना किया जा रहा है या फिर भगवा कलर के कोई ड्रेस पहनने से मना किया जा रहा है, तो ये कहाँ हद तक गलत है? मैं इस पर कोई टिप्पणी नहीं दूंगा। कुछ नहीं बोलेंगे आप? नहीं, क्योंकि कॉलेज प्रशासन का तो ये कहना है कि आप बाहर आप अपने धर्म को कैरी कीजिए, मुझे कोई आपत्ति नहीं होगी, लेकिन कॉलेज कैंपस के अंदर के सब मेरे लिए सब एक समान है, तो इसलिए हम किसी भी एक धर्म को प्रमोट नहीं कर सकते हैं। इसलिए शायद वो उन्होंने हिजाब पहनने से, अंदर हिजाब पहन के आने से मना किया है। प्रशासन सही कर रहा है अपना काम। अभी तो इसमें तो अब तमाम इस्लामिक देश भी आ गए हैं, तो इस विवाद को इतना बड़ा ये रूप ले लिया है, तो इसमें क्या कहेंगे? भारत में रह करके भारत के बारे में सोचिएगा ना, तो इस्लाम के बारे में क्या। मैं तो कह रहा हूँ कि भारत देश में रहते हैं तो भारत के बारे में सोचेंगे हम। अब जैसा यहाँ के जो नियम कहता है, कायदा कहता है, उसके अनुसार चलेंगे हम, और मैं इससे ज़्यादा क्या बोल सकता हूँ। और यहाँ जो लोगों की जैसा कि एक फंडामेंटल राइट है कि जो स्वेच्छा से जो चाहे वो पहन सकते हैं, और इसी को लेकर लोग बोल रहे हैं कि ये मेरी मर्जी है कि हम क्या पहनना चाहते हैं, क्या नहीं पहनना चाहते हैं, और इसलिए लोग बोल रहे हैं कि हिजाब पहनना मेरा फंडामेंटल राइट है, इसलिए हम पहन के जा सकते हैं। मैं बोला ना कि इस पर कोई टिप्पणी नहीं कर अच्छा, इनका तो कहना है कि इस पर कोई टिप्पणी नहीं करेंगे, लेकिन कहीं ना कहीं लोगों को ये आज़ादी दी गई है, वो जो चाहे वो पहन सकती है, लोगों के फंडामेंटल राइट्स में है कि वो स्वेच्छा से जो चाहे वो ड्रेस पहन सकते हैं। लेकिन हम आपको ये भी बता दें कि ये फंडामेंटल राइट्स तो है कि लोग जो चाहे वो पहन सकते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं इंस्टीट्यूशन के अंदर आते ही जो इंस्टीट्यूशन के रूल्स एंड लॉ एंड रूल्स है, उनके अकॉर्डिंग उनको चलना पड़ता है। तो आइए कुछ लोग ये तो गलत है, जो टीचर ने कहा बुर्का को उतार देने के लिए, नहीं करना चाहिए। स्टूडेंट है, वो कुछ भी कर सकता है, वो पान का है, टीचर का क्या तुक है बोलने का उसमें। लेकिन कहीं ना कहीं कॉलेज या किसी भी कॉलेज या स्कूल के अंदर जाते हैं तो वहाँ पर कॉलेज का क्या रूल्स एंड रेगुलेशन है वो ज़्यादा मायने रखता है। तो उसका धर्म भी तो है, मुसलमान का एक धर्म भी तो है, बुर्का पहन के जाना, उसका धर्म है, टोपी लगाना उसका धर्म है, तो उसको आप कैसे हटा सकती हैं उसको आप। लेकिन धर्म की जहाँ तक बात है, और जो नियम कानून है वो भी तो उल्लंघन हो रहा है, तो उसका क्या उल्लंघन हो रहा है? बुर्का पहनने में क्या उसमें उल्लंघन हो रहा है? हम ये चीज़ नहीं सपोर्ट नहीं कर रहे हैं मुस्लिम को, उसका जो धर्म है वो तो करेगा ही ना। चलिए, इनका तो कहना है कि ये जो विवाद उठ रहा है ये बिल्कुल सही है, क्योंकि उनको नहीं रोका जाना चाहिए। जो भी मुस्लिम महिलाएं अंदर जा रही है उनको हिजाब पहनने से जो रोका जा रहा है वो सरासर गलत है। कर्नाटक में हो रहे हिजाब विवाद को लेकर आपका क्या कहना है? विवाद से रिलेटेड तो हम कुछ नहीं जानते हैं, लेकिन ये नकाब और ये हिजाब जो है ये हमारी संस्कृति है और इसे हम लोग छोड़ नहीं सकते हैं। और आप इतना समझ लीजिए कि हिजाब इज़ अ प्रोटेक्शन, हम लोगों के लिए ये प्रोटेक्शन का काम भी करती है। किसी से अगर ये पूछा जाए कि आप अगर एक पैकेट्स चॉकलेट खाना पसंद करेंगे या ओपन चॉकलेट्स खाना पसंद करेंगे, तो लोग ऑब्वियसली यही रिकमेंड करेंगे कि नहीं, हम पैकेट्स चॉकलेट खाना पसंद करेंगे, इसलिए कि उसमें किसी तरह का डस्ट वगैरह नहीं लगा हुआ होता है। लेकिन मेरा और अलग कुछ मीनिंग नहीं है हिजाब को लेकर के, बस यही हम कह सकते हैं कि ये हम लोगों के सवाल ये भी है कि जहाँ लॉ और मतलब कॉलेज और इंस्टीट्यूशन में उनका एक अपना ही लॉ होता है, तो उनका तो कॉलेज प्रशासन का ये कहना है कि हम हिजाब पहनने से रोक नहीं रहे, लेकिन कैंपस में हम किसी भी धर्म को प्रमोट नहीं कर रहे हैं। तो आप कैंपस के बाहर अपने धर्म और जो भी चीज़ है, आप भगवा पहनिए या फिर हिजाब पहनिए, हम उस पर कोई रोक नहीं लगा रहे, लेकिन आप कैंपस के अंदर आ रहे तो सब समान है, इसलिए उनको रोका जा रहा है। इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, अगर उनका हर स्कूल और कॉलेजेस का अलग अलग अगर रूल्स रेगुलेशन है, तो हम लोगों के भी धर्म में एक रूल्स एक रेगुलेशन, पर्दा बहुत ज़रूरी है और इसको हम लोग फॉलो करते हैं। हाँ, कैंपस के अंदर अगर सिर्फ गर्ल्स है या बॉयज़ है, स्टूडेंट्स है, कोएड है, तो हम उसके लिए कुछ नहीं बोल सकते, लेकिन गर्ल्स है तो कैंपस से बाहर अपना हिजाब उतारने से कोई परेशानी नहीं। लेकिन अगर वहाँ पे बॉयज़ हैं, इनफैक्ट के मेल टीचर्स भी हैं, तो उनको चाहिए कि हिजाब को अलाउ करें अंदर कैंपस में भी, इसलिए कि पर्दा हम लोगों को तालीम हासिल करने के लिए कहा गया है, लेकिन पर्दा को उतार के तालीम हासिल करने के लिए नहीं कहा गया है। तो कहीं ना कहीं
आपका कहना है कि पर्दा आपके लिए बहुत ज़रूरी है, जैसे मतलब वो उसका उतारना आपको धर्म आपको ये नहीं देता है कि आप उसको उतार के या किसी मर्द के सामने या किसी नहीं, हम लोगों के यहाँ पर्दा बहुत ज़रूरी है, लाजमी है। इनफैक्ट जो अभी हम डॉक्टर के यहाँ जा रहे हैं, यहाँ भी हम वहाँ पे अपना ये नोज पीस नहीं उतार सकते हैं, ये हम लोगों के लिए बहुत ज़रूरी है। अच्छा, इस पे एक मेरा सवाल एक और है बस कि अगर कोई मुस्लिम महिला डिफेंस में जाती है तो वहाँ तो उनको डिफेंस के जो कपड़े होते हैं बाकायदा उनको वो पहनना पड़ता है, वो हिजाब पहन के डिफेंस या लेकिन आप बाहर मुल्क के भी लोग देखिए, ये तो इंटरनेशनल लेवल पर, ऐसा नहीं कि इंडिया में ही लोग हिजाब पहन रहे हैं और अदर्स कंट्री में नहीं पहन रहे हैं। आप अदर्स कंट्री के डिफेंस को फॉलो करें, वहाँ पे देखें जा कर के कि वहाँ भी डिफेंस में लड़कियाँ होती हैं विद हिजाब और नकाब। लेकिन हम लोगों में इतना भी है, थोड़ा छूट दिया गया है कि आप हाथ खोल सकते हैं, चेहरा खोल सकते हैं, और इतना में आप नेट पर जा कर के फॉलो करें, बहुत सारे एग्जाम्पल्स आपको मिल जाएंगे कि डिफेंस में भी रहने के बावजूद वो लोग हिजाब और नकाब को फॉलो कर। कर्नाटक में हो आप, पहले अपना शुभ नाम बता दें। मेरा नाम मानसी झा, पटना विश्वविद्यालय NSY अध्यक्ष। मानसी मुझे ये बताइए, कर्नाटक में जो हिजाब को लेकर जो विवाद होते हैं, क्या लगता है कितने हद तक सही है, इस पर विवाद होना चाहिए या नहीं? देखिए, ये तो बहुत ही गलत चीज़ है, क्योंकि एक लड़की के कपड़ों को लेकर के विवाद नहीं होना चाहिए। देश में कुछ नहीं बल्कि युवाओं को भटकाने का एक मुद्दा है, क्योंकि जहाँ तक देखा जाए बहुत हमेशा से लड़कियों के जो ड्रेस पे जो क्वेश्चन मार्क उठते हैं वो बहुत ही गलत चीज़ है और ये बहुत ही घटिया पॉलिटिक्स है। हमारे संविधान ने हम लड़कियों को ये राइट दिया है कि ये फंडामेंटल राइट्स है कि हमारा जो इच्छा है उस चीज़ को हम पहन सकते हैं, और कहीं से ये, और वो ऐसा चीज़ नहीं है कि जो वल्गैरिटी शो कर रही है। हिजाब पहनना कोई गलत चीज़ नहीं है, वो उनका मन है, उनका फंडामेंटल राइट्स है और उनको राइट है कि वो अपने मन का कपड़ा पहन सकती हैं। इस पे ये पॉलिटिक्स करना और युवाओं को इससे भटकाना बहुत ही गलत है। सिंपल सी बात ये है, मोदी जी को ये कुछ नहीं करना है बल्कि युवाओं के उनके मुद्दों से भटकाना है। आपने जो बोला कि लोगों की पब्लिक फंडामेंटल राइट्स है कि वो जो चाहे वो पहन सकते हैं, इस पे एक सवाल मेरा ये भी है आपसे कि कॉलेज इंस्टीट्यूशन के अंदर आते ही कॉलेज का क्या रूल्स एंड रेगुलेशन है वो डिसाइड करते हैं और बाहर तक लोगों की छूट दी गई है। जैसे कॉलेज प्रशासन जो कर्नाटक में जिस कॉलेज में जो विवाद उठा, उनका ये कहना था कि हम किसी को हिजाब पहनने से रोक नहीं रहे, लेकिन कैंपस के अंदर हम किसी भी धर्म को प्रमोट नहीं कर रहे, ना ही भगवा रंग के गमछा या फिर जो भगवा कलर पहने उसको, ना ही हिजाब को, ना ही किसी सिख को या नहीं किसी को। तो इस पे देखिए, सिंपल बात यह है ना कि जैसे स्कूल कॉलेजेस हैं वो सब पता है, लेकिन आपको भी पता है जब कॉलेजेस में जाने के बाद, बड़े इंस्टीट्यूशंस में जाने के बाद लड़कियां भी अपने आप को ये समझती हैं कि आने वाले वक्त में, क्योंकि उनको ऐसा महसूस होता है कि वो अपने आप को सेफ़ महसूस नहीं करती हैं, उनको ऐसा लगता है कि अगर हम अपनी बॉडी को ढक के हम अब एक सुरक्षित महसूस करते हैं, इसलिए वो इस चीज़ को यूज़ करती है। इवन ये सिर्फ मुस्लिम लड़कियों का नहीं कि हिजाब का, इवन हिंदू लड़कियां भी अगर कॉलेज के अंदर जाती हैं या पटना यूनिवर्सिटी, चेहरा ढक के जाती है, बिल्कुल चेहरा ढक के जाती है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो अपने धर्म का प्रदर्शन कर रही है, वो अपनी सेफ्टी देखना चाहती हैं। क्या हमारी हिंदू सभ्यता में घूंघट नहीं डाला जाता है? क्या हमारी हिंदू सभ्यता में दुपट्टा नहीं डाला जाता सर पे? वो तो, और आप भी देख रहे हो कि आए दिन जो पॉल्यूशन है हमारे इंडिया में बहुत ज़्यादा हो चुका है, तो उससे सेफ्टी के लिए भी ज़रूरी है और इस सेफ्टी के लिए भी वो लड़कियां जाती हैं वहाँ पहन के। जहाँ तक की बात रही स्कूल की, इवन अपने एक्सपीरियंस से बता रहे हैं, क्योंकि हम जिस स्कूल से पढ़े हैं उस स्कूल जो हमारा है वो DPS रहा है, उसमें भी लड़कियाँ आती थी और वो लोग भी स्कर्ट ही फॉलो करते थे, शर्ट ही फॉलो करते थे। बट उसके बाद हम लोगों को 9 से सूट कर दिया गया। जब 9 से सूट कर दिया गया तो अगर हिजाब पहन लिया तो उसमें गलत क्या है? वो अपनी सेफ्टी महसूस करी और उनको अच्छा फील हो रहा है, तो अगर उनको अच्छा महसूस हो रहा है उनको वो पहनने में, तो क्यों नहीं पहनेंगी वो? कहीं ना कहीं आप ये कहना चाह रहे हैं कि ये जो हिजाब विवाद ले रहे हैं इसको राजनीतिक शक्ल या राजनीतिक रूप देने की बिल्कुल। और जो जिस तरीके से आप भी देख रहे हो कि जिस तरीके से अभी NTPC का विरोध हुआ है, उसको उससे हटाने के लिए, युवाओं को डिस्ट्रैक्ट करने के लिए ये मुद्दा लाया गया है। जहाँ तक कुछ लोग का कहना है कि स्कूल में आते ही जैसे कि यूनिफॉर्म इसलिए लाया जाता है कि सब एक सामान्य हो, तो ये जो हिजाब अगर कोई पहन के आता है तो इससे कहीं ना कहीं एक धर्म को प्रमोट होता है, तो इस पे क्या कहेंगे? क्योंकि स्कूल में तो सब एक बराबर है, तो अगर एक महिला बोलती है, मुस्लिम महिला, कि हम हिजाब पहन के आएंगे, वहीं कोई दूसरा हिंदू है ये बोलता है कि हम भगवा कलर के पहन के आएंगे, तो कहीं ना कहीं ये जो समानता की बात है कहीं ना कहीं ये नहीं दिखेगी, तो इस पे क्या कहेंगे? देखिए, बिल्कुल एक बात बताना चाहते हैं आपको, जब स्कूल कॉलेजेस में हम जाते हैं तो सबको पता होता है कि स्कूल में एक ड्रेस कोड होता है, ठीक है, और ऐसा नहीं है कि मुस्लिम लड़कियां ड्रेस कोड को फॉलो नहीं करती हैं, बिल्कुल करती हैं। और जहाँ तक की बात कह रहे हो आप हिजाब की, तो आपका स्पेशली ये देखा जाए हिजाब तो कॉलेजेस की बात हो रही है,
आज पटना विश्वविद्यालय में जितने भी छात्राएं हैं उन सबका ड्रेस कोड नहीं है, जो भी वोकेशनल कोर्स के छोड़ के, तो उसमें वो लड़कियां अपना प्रेफर करती है। और आप भी जानते हो कि पटना यूनिवर्सिटी या कहीं भी हर एक वर्ग की बच्चियां पढ़ने आती हैं, तो उनका ये एक कहीं ना कहीं एक मेरी फ्रेंड का ही ये था, उनका व्यू था कि हम अच्छी फैमिली से बिलोंग नहीं करते हैं, तो इसलिए भी वो हिजाब पहनती हैं ताकि वो जो कपड़े हैं वो बदल बदल के नहीं, एक ही कपड़े में वो 2-3 दिन आ सके। तो उनकी भी मजबूरी हम लोग को समझना चाहिए। और जहाँ तक स्कूल की बात है तो स्कूल में ऐसा कुछ भी नहीं है कि वो लोग ड्रेस कोड फॉलो नहीं करते, मुस्लिम हो या कहीं भी हो, स्कूल में हमेशा पहन के जाती हैं लड़कियाँ। अच्छा, अभी जो हाल ही में जो वाक़या हुआ कि बहुत सारी जो मुस्लिम महिलाएं थी उन्होंने अपनी बच्चियों को एग्ज़ाम नहीं देने दिया, बोला गया कि आप एग्ज़ाम देते हो तो आपको हिजाब पहन के देना होगा, तो नहीं तो क्या लगता है शिक्षा से उसे यहाँ धर्म को दिखाया जा रहा है? नहीं, देखिए बात धर्म की तो हमेशा से रही है, तो आपको भी पता है कि भारत में हो या कहीं भी हमारे बिहार में हो, धर्म को हमेशा से प्रायोरिटी दिया गया है। लेकिन वहाँ पे उनकी बच्चियाँ नहीं, आपको शायद थोड़ा करेक्ट करना चाहते हैं, ये गवर्नमेंट का ऑर्डर था कि अगर आप हिजाब पहन के आओगे तो आपको एग्जामिनेशन नहीं देने दिया जाएगा। गवर्नमेंट ने में जो स्कूल के जो भी हेड थे या गवर्नमेंट का ये कहना था कि हिजाब पहन के आओगे तो हम आपको एग्ज़ाम देने की अनुमति नहीं देते हैं। वहीं कुछ उनके माता पिता जो थे, जो भी विद्यार्थी थे, उनके जो माता पिता बोले कि अगर हमारी बच्चियाँ एग्ज़ाम देंगी तो वो हिजाब में देंगी वरना नहीं देंगी। देखिए, जहाँ तक की बात मेरे एक्सपीरियंस है तो हिजाब की वजह से उनको शिक्षा से वंचित नहीं करना चाहिए। ये सरकार की जो ये जो डिसीजन है वो बहुत ही गलत है, क्योंकि किसी के ड्रेस कोड से या किसी के कुछ कपड़े से हम किसी को नहीं रोक सकते, किसी की सभ्यता की वजह से किसी का हम एजुकेशन से वंचित नहीं कर सकते। ये सरासर गलत का सरकार का ये है। और इस वजह से, क्योंकि आप सब जानते हो, क्योंकि उनका कोई किसी को भी फोर्स नहीं किया जाता हिजाब पहनने के लिए, किसी को ड्रेस कोड के लिए फोर्स नहीं किया जाता, लड़कियाँ खुद की स्वेच्छा से पहनती है वो चीज़। तो ये बिल्कुल गलत है कि किसी के ड्रेस कोड की वजह से, किसी के कल्चर की वजह से किसी को एजुकेशन से वंचित किया जाए। एक पे ये सवाल मेरा एक और भी आपसे कि हिजाब अगर कंपलसरी नहीं है तो अगर उन्हें मना किया जा रहा है कि आप इंस्टीट्यूशन के गेट तक ही पहनिए, इंस्टीट्यूशन के अंदर क्योंकि मेरा रूल्स एंड रेगुलेशन है तो मेरे लिए सब बराबर है, तो आप हिजाब वहाँ पर उतार दीजिए, फिर आप बाहर चाहे तो पहन सकते हैं। तो यहाँ पर ये जो एक सवाल ये भी उठ के आ रहा है कि अगर कोई महिला डिफेंस में जाती है, इन सब में जाती है, तो कभी भी कोई हिजाब पहन के नहीं करती है, जो यूनिफॉर्म है बाकायदा वो पहन के वो अपना काम करती है। जी, जहाँ पे ड्रेस कोड है ऐसा नहीं है मेरे अकॉर्डिंग, ये मुद्दा को भटकाना है। जहाँ तक मेरे को पता है कि जहाँ भी ड्रेस कोड है लड़कियाँ फॉलो करती हैं और वह हिजाब नहीं पहनती हैं। मेरे अकॉर्डिंग देखा जाए तो जितने भी इंस्टीट्यूशंस में जहाँ पे ड्रेस कोड्स हैं वहाँ लड़कियाँ पहनती हैं वो, और हिजाब नहीं पहनती हैं। जहाँ ड्रेस कोड नहीं है वहाँ पे ये लड़कियाँ यूज़ करती है हिजाब। अब तो हिजाब के विवाद को लेकर भारत तो छोड़िए, यहाँ जो तमाम इस्लामिक देश है यहाँ भी विवाद इतने बड़े हो गए हैं कि जैसे कि कल बंगाल में बम और गोले फेंके गए हिजाब विवाद को लेकर। तो क्या लेंगे क्या इतनी तरीके गंदगी या फिर ये? देखिए, ये तो हमारी सोच पर डिपेंड करता है। ये हमारी जो सरकार है या सोच है उनकी, वो सोच उनकी घटिया सोच है। क्योंकि हम सबके अगर ऐसा नहीं होता तो कॉन्स्टिट्यूशन में ये नहीं लिखा जाता कि हमारे जो ड्रेस कोड है उसको लेकर के क्वेश्चन उठाया जाए। सिंपल बात ये बताइए, हमारी सभ्यता तो ये कहती है कि हम धोती कुर्ता पहने। क्या लड़के फॉलो करते हैं धोती कुर्ता पहनते हैं? वो भी वेस्टर्न कल्चर को फॉलो करते हैं। इसका मतलब क्या है? अगर आपको करना है तो आज आपको दिख रहा है हिजाब, आज आपको दिख रहा है लड़कियों पे कभी जीन्स पे विवाद होता है, कभी हिजाब पे विवाद होता है। ये आज से तो नहीं हिजाब है, ये कई वर्षों से हिजाब है। कहीं ना कहीं ये मानसिकता बोले लोगों की, कुछ लोगों की मानसिकता बन गई है कि लड़कियों को ड्रेस को एक मुद्दा बना के इस तरीके से प्रेजेंट करना। सिंपल बात ये है ना कि ये लोग ना कुछ नहीं करना चाहते हैं। ये लोग धर्म पे हमारे इंसान को, हमारे जो पब्लिक है इंडिया की, उसको बांटना चाहते हैं और राज करना। फूट करो, राज करो, ठीक है। ब्रिटिश का डिवाइड एंड रूल की जो थ्योरी है वही ये लगा के हमारे इंडिया में राज करना चाहते हैं, और कोई बड़ी बात नहीं है। वरना हर टाइम जो लड़कियों के जो ड्रेस पे, जो कोड पे जो बातें होती हैं वो बहुत ही गलत है। क्योंकि आपको कोई राइट नहीं देता, कि कॉन्स्टिट्यूशन भी हमारी राइट देती है कि जो भी लड़कियाँ पहनना चाहती है वो पहन सकती है, चाहे कुछ भी हो, वो उनकी चॉइस है। आप बार बार ये चीज़ धर्म का आप डिवाइड करने की कोशिश कर रहे हो हमारे इंडियंस को। बाकी कोई बात नहीं, उनका मंशा से यही है, डिवाइड एंड रूल, दैट्स इट। देखिए, तो यहाँ ये जो कर्नाटक में जो हिजाब विवाद को लेकर इतने जो विवाद उठे हैं, तो अपने भारत तो छोड़िए तमाम इस्लामिक देश इस विवाद में आ पड़े हैं। तो यही कुछ लोग, यहाँ के जो कुछ लोग थे, उनका कहना है कि ये जो विवाद है ये कोई विवाद का मुद्दा ही नहीं है, इसे कहीं ना कहीं राजनीतिक शक्ल देने की कोशिश की जा रही है। तो अब हाई कोर्ट का फैसला भी आना है, तो अब देखते हैं कि क्या फैसला आता है।
तो बाकी की तमाम अपडेट्स के लिए बने रहे हमारे साथ, और अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर लें। आर्थिक तंगी से है परेशान, घर में बना रहता है कलह का माहौल, वैवाहिक जीवन में है कटुता या विवाह में आ रही अड़चन, या भूत प्रेत बाधा के हैं शिकार, या ग्रह नक्षत्र नहीं दे रहे साथ, तो अब आप इन सब चीजों से हो जाएं विमुक्त, क्योंकि हर प्रत्येक रविवार हिंद आवाज के ज्योतिषी से पूछो सवाल में घुमाए फोन, जहां मिलेंगे बिहारी नहीं देश विदेश के प्रसिद्ध ज्योतिषी मोहन जी, जो आपकी हर समस्याओं का करेंगे सिर्फ निवारण एक फोन कॉल पे। तो स्क्रीन पे चल रहे नंबर को आज ही अपने मोबाइल में सेव कर लें और रविवार को सुबह 11 से 12 के बीच घुमाना ना भूलें। और ज्योतिषीय परामर्श, कुंडली मिलान, धर्म अध्यात्म से जुड़ी चीजें या रत्न के लिए भी कर सकते हैं संपर्क।